इसी संकला में संजय भाई के सुपुत्र हैं, 100 रुपए से बेटा में सम्मान कर रहे हैं। छोटू बेटा की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है और आशा बहन जी की तरफ से 101 रुपए की मुद्रा आई है हमारे पास में, जो अलीगढ़ से आई है। केशव और राघव मानव श्री स्वर्गीय उदल फौजी के देवते हैं और कन्याओं के लिए एक एक टिप्पण और संत समाज के लिए एक टिप्पण भेंट किए हैं उन्होंने। और कल सवारी करने वाला खड़ी है, जाओ है नीचे एक बार खड़ी हो जाओ बेटा। और 500 रुपए की हारमाला से मैं सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता है। बोलिए गोविंद भगवान की। द्रौपदी तैर रही थी और नीचे सीढ़ियों से उतर के आई, तो ध्यान रखना भाइयों, द्रौपदी का पैर फिसल गया था और जैसे सीढ़ियों से नीचे आंगन में गिरी द्रौपदी, तो धर्मराज दुष्ट ने द्रौपदी को गोद में उठा लिया और गोद में उठा के आंगन में बिठाया। अनुराग बेटा की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, जो सत्य प्रकाश के बेटा है। परमात्मा पुत्र को सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, घर में मित्र होती है तो घरवाली होती है। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, एक पहिया कीचड़ में धस जाता है तो घूम के दूसरा पहिया बाई में होता है। जैसे ही दुष्ट ने पैर को दबाया, पांचाली द्रौपदी तुम्हारे चोट कहाँ है, मुझे तो बताओ। दर्द हो रहा था द्रौपदी के, तो गोद में पैर रखा है, वह पैर को दबा रहे दुष्ट महाराज। ध्यान रखना। और तब तक भीमसेन कच्छ में जा रहे हैं। जैसे भीमसेन ने देखा, राजा परीक्षित क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गए। राजा परीक्षित दांती को पीस के मैया कुंती के पास आए होंगे पान लौट के। मैया कुंती ने कही, बेटा भीम अभी तो सोए ना। मैया सुन,
आते आते तू अपने चारी बेटा समझिए जे ऐसे कोल्हा कर महताई जाए जे नारायण के पैर दबा रहे इनको नेक भी लज्जा महसूस नहीं होती। और मैया सोन आज मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके वचनबद्ध होता हूँ कि कल बड़े भैया इन दुष्टों को मैं मार दूंगा। राजन परीक्षित इतनी कह के और भीमसेन अपने कक्ष में चले गए। और इधर जब मैया ने भीमसेन की बात सुनी है और तब द्वारकाधीश का ध्यान किया है। कैसे अशोक मामा की तरफ से क्या रुपए की मुद्रा आई है, धन्यवाद। अरे सोच समझ के बैठ गई रही हरते दोहरे लगा के कानों में गया कि मेरी बुआ और रात्रि में मुझे बुला रही है। बार बार शब्द आ रहा था राजन परीक्षित भगवान कन्हैया और हस्तिनापुर राजधानी में गए जहां पर पांचों पांडव कुंती और द्रौपदी रहा करते थे। तब कहिए बुआ आ रात में तेने क्यों बुलाया हूं? आंखों में आंसू भर के कुंती बोली है बेटा कृष्ण वैसे तो गिने चुने 5 हैं, वैसे पे गिने चुने 5 बेटा हैं और आज मेरे बड़े बेटा दुष्ट के प्राण हैं तो तेरे हाथ में। बुआ ऐसी कौन सी बात कर रही है तुम? अरे कहवे तो पहले तो सोच लेती। थोड़ी शांति बना रखो। मेरे बेटा भीमसेन ने और ये दुष्टों को मारने के लिए कसम खाई है कि कल सूर्य डूबने से पहले और ये दुष्टों को मार दूंगा। तो बुआ ऐसा है देखो रो मत रो होती मत। मैं जा रहा हूं अपने नगर के लिए और सुनो जैसे ही सवेरा हो तो सवेरे भीमसेन से कह देना
कि भीमसेन का रात नगर द्वारका ते बुलौआ हुआ, अगर रोटी हस्तिनापुर में खावे तो पानी नगर द्वारका में पीवे। कह के कन्हैया चले गए। जैसे सवेरो हो तो मैया कुंती ने भीमसेन को आवाज दी, बेटा भीम इधर कहिए माते क्या कहना चाहती हूँ। बेटा मैया सुन सब कहिए, पर एक बात मत कह दिए कि मेरे बड़े बेटा छोड़ गए। तेरे ऐसे कुल्हा जन्म है कि जो घरबारी का पांच छुए ना पांच दबा रहे हैं। बोलो कितनी बड़ी बात है इनकी। बेटा मैं ना कह दी तो कछु, पर बेटा मैं सुन ले। कई का कन्हैया का संदेश आया है और ठीक सूचना आई है रात का भीमसेन भोजन करे हस्तिनापुर तो पानी नगर द्वारका में पीवे। अब भीमसेन ने विचार करो, चलो कोई बात ना है, इन द्वारकाधीश के हम पे बड़े बड़े एहसान हैं, चलो बहुत एहसान है इनके हम पे। और जब भैया आज ना तो कल मार देंगे, जब तो मैं कल मार दूंगा, आज की जगह पे पहले कन्हैया के पास जाओ। राजन परीक्षित और तब भीमसेन कैसे